अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मकबूल बिन महफूज है। महफूज घराने से बात कर रहा हूँ आप लोगों से। आप लोग को मैं कल भी अपना वीडियो डाला था, अपने दुख की कहानी सुनाया था। आज उसी कंटिन्यू कर रहा हूँ कि जो मेरे साथ गुजरी है कि मेरे बच्चे को 35 साल का बच्चा था, 35-36 साल का लड़का था मेरा। वो पैर को कैंसर हो के उसका इंतकाल हो गया। बस उसकी तकलीफ़ में मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ कि ताकि कि मेरी तकलीफ़ कुछ दूर हो, आप लोग से बात करके मेरा जान हल्का पड़े। 35 साल का था। जब उस 6 साल की उम्र थी, उसको लेके मैं मस्जिद में जगने की रात गए, दरगाह को गए, बस उसको लेके फिरता था। एक ही लड़का था मेरे को। तो कल जो एक हफ़्ता पहले जगने की रात जो थी, शब बारात, उसमें देख के मेरे को इतनी तकलीफ़ हुई कि एक 6 साल के लड़के को लेके अपना बाप जो है सो मस्जिद में आया था। मैं ईशा की नमाज़ पढ़ के बैठा, उसको देख के मेरे बच्चा याद आ गया। मैं भी ऐसे लेके जाता था वो टाइम पे। वो मेरे पैरों मेरे घुटने पे सो जाता था सर रख के। वही कैफियत में परसों जगने की रात को जो एक लड़का अपने वालिद साहब के संगत आया और उस वालिद साहब के घुटनों पे सो गया, तो मेरे को देख के मेरे बच्चे को समद बिन मकबूल की याद आ गई। वो भी मेरे साथ ज़िद करके आता था, जब से तो लिख जाता था, तो ऐसे ही सो जाता था। तो ईशा की नमाज़ इतनी तकलीफ़ से पढ़ा हूँ मैं इस जगने की रात के दिन। उसको देखते गया, रोते गया बच्चे को, और मैं सुन्नत भी नहीं पढ़ सका। वो माहौल, वो मंज़र को देख के मैं मेरे बच्चे को याद करके, अपने बच्चे को याद करके मैं सुन्नत भी नहीं पढ़ सका। बाहर निकल गया और सीधा निकल के मैं क़ब्रिस्तान चले गया। रात में 10:30 हो रहे थे। जाके बहुत रोया मेरे बच्चे की ख़बर के ऊपर। मेरे बच्चे को वो छोटे रहने से हर काम हो दो मैं कराता था, यहाँ तक कि उसको कटिंग बनाने का रह दो 6 साल से लेके उसको 27-28 साल तक मैं बिठाना, कटिंग कराने ले आना। हिमायत नगर पे एक हजाम रहता, जो मैं भी वहीं कराता हूँ 40-42 साल से। मेरे बच्चे को भी वहीं करा। उन्हें भी 2 साल के नीचे से बंद कर दिया था, जब से तबीयत ख़राब हो गई, जब से। नहीं तो उन्हें भी जाके वहीं हिमायत नगर पे कटिंग बनाना, जब पंजागुट्टे में रहने, जब से मैं। और साथ ही अभी भी मेरा नवासा है, मेरी बड़ी बेटी का बच्चा, जो उसको 3 साल या 3.5 साल से कटिंग बना रहा हूँ। वो टोली चौकी में रहते वो लोग, मेरे बच्ची अभी तक भी है, तो उसको कटिंग मैं बना। 16 साल का होगा मेरा नवासा, उसकी कटिंग मैं बनाता हूँ। अभी ले आता हूँ मैं अपने हाथों से, बोल के हजाम के पास ऐसा ऐसा करो बोल के बोलता हूँ। ऐसा नहीं कि कुछ चिचोरा बना नहीं होना, वो बोल के मैं ले जाके बस वो कराता हूँ। मेरे बच्चे को भी वही आदत थी, तो बच्चा भी। तो मेरे लड़के को वो रहने तो इतनी वो करता था मेरे साथ कि मैं डरता था कोई दोस्तों के साथ नहीं जाना, उन्हें मेरे भाई के बच्चों के साथ जाके कहीं कुछ खेलना नहीं, ज़्यादा नहीं खेलना। एक माहौल ऐसा रहता था, मैं ज़्यादा बाहर नहीं निकलना। उसको एक घर में जो है सो उसको छोटा टीवी दिला दिया था, वीडियो गेम देखना, कैरम बोर्ड खेल लेना। कहाँ मेरा बच्चा कुछ गलत शौक में पड़ता है कि बल्कि कॉलेज को जाने के टाइम पे कॉलेज साइकिल बोले तो साइकिल नहीं दिलाया मैं उसको। मैं ले आके छोड़ता था, नहीं तो कहीं बस में जाओ बोल के बस में पैसे देता था। और जब उन्हें कॉलेज को जाने लगा, कॉलेज सेकेंड ईयर में तो पहले बोला सेकेंड ईयर को गए, बाद में गाड़ी दिलाता। बोला नहीं, अभी नहीं दिलाता गाड़ी, तुम कमाना शुरू करना, तुम ही गाड़ी लेना बोल रहा। कुकटपल्ली, पंजागुट्टे से कुकटपल्ली बस में जाता था, कभी मैं ले आके छोड़ता था। और मेरा बच्चा कभी पलटा के मेरे को नहीं अब्बा मेरे को होना बोल के जिद नहीं करता था। मैं जैसा बोले वैसा करता था। उसकी क्या बात थी आखिर, जो मेरे को हर बात, एक दिन भर में कोई ऐसा टाइम नहीं जाता जो उसकी बगैर याद करे तो दिन नहीं जाता। कभी कोई परेशानी आन दो, परेशानी आ गए बाद में। अगर अपनी ईद है, मैं 2 साल के नीचे की बात बोल रहा हूँ, रमज़ान की ईद थी, 2-3 दिन पहले जो है सो नहीं, हम लोग ईद है बोले तो परेशान थे। हमको कैसा हो गया, अरे अब्बा कुछ भी नहीं, अल्लाह करीम है, रहीम है, कर देता, कहीं को परेशान होने का। वो कॉल सेंटर चलाता था मेरा बच्चा, तो वो एक सूजन बोल के रेगुलर कस्टमर है उसकी।
तो उसको 70-80 लाख रुपए कुछ देने का था, 70-80 हज़ार देने का था। तो 70-80 हज़ार देने का था, तो उसको असर में पैसे आ गए, उसको समझ को असर में पैसे आ गए कि 30,000 रुपये डाल दी उन्हें। पीटर बोल के उसको डाल दी, पीटर है उसका नाम। हमारे बच्चे को जो सो कोड वर्ड जो सो पीटर रहता था, पीटर बोल के 30,000। तो अब उसकी मुस्कुराहट मेरे को देख के बहुत वो होता था। कोई चीज़ अगर करने का रहता तो मुस्कुरा लेता था, ऐसा मुस्कुरा, रोज़ा खोल रहा मुस्कुरा ले रहा, भाई क्यों ऐसा कर रहा, क्यों ऐसा कर रहा होता था, मुस्कुरा रहा। अब रोज़ा खोले बाद में, अब्बा ज़रा टोली चौकी तक जाके आएंगे, मतलब कहीं को भी आया, तो चलो ना आप जाके आएंगे बोल के बोला। तो टोली चौकी में जो सो मनी एक्सचेंज बोल के वहाँ है, कोई पहचानत के उसके, हमेशा वहीं जाके उनके नंबर से पैसे लेता करता था। उन्हें आया तो वहाँ ले गया, वहाँ ले गया। बाद में आए, बाद में 30,000 रुपये आए तो मेरे हाथ में रखे, देखिए अब्बा अल्लाह देखो इंतज़ाम कर दिया किधर से, कहीं को तुम परेशान होते अब्बा, अब परेशान न हो। तो उसकी एक एक ऐसी बात मेरे को याद आके, जो बंदा जो है सो कभी कितनी परेशानी हम दोस्त के सर का, मेरा बेटा नहीं मेरे दोस्त के सर का रहता था कि अगर मैं सोते रहता, मैं चले गया काम के ऊपर, तो 12-1 बजे उठता था, फौरी फ़ोन करना, अब्बा कहाँ है, लंच करे क्या? नहीं बेटा नहीं करा, अभी नहीं करा। नहीं खा लो कुछ तो भी। कभी हम लोग, मैं यूसुफैन दरगाह नाम पर लिखूँ, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, वहाँ गया तो नमाज़ पढ़े बाद इन्हीं यहाँ से नमाज़ पढ़ के बोलता, अब्बा कहाँ है, लंच करेगा? नहीं करे। मैं आर ओ हैबिट्स पे ग्रैंड में लंच कर लेंगे। ऐसा एक किस्म का मेरे को उसको दोनों को एक अटैचमेंट बोले सर का, कि दोस्तों में नहीं रहते होंगे, दोस्तों के सर का, अब्बा लंच करेगा, अब्बा वहाँ कहाँ है। हर 2 घंटे को बेटा पूछने का, बाप पूछने का बेटे को कहाँ है बोल के, लेकिन मेरा बेटा जो सो मेरे को पूछता था, अब्बा कहाँ है, अब्बा कहाँ है बोल के मेरे को पूछता था। अब शाम में घर को आ गया, बाद में मैं लोगों को छोटे रहने से एक आदत डाला था, क्या कि 5:30-6 बजे के टाइम पे अपने घर को आता था। जब वो लोग 7-8 साल के रहे, जब से ही आदत कर दिया था कि आते खुद कुछ ना कुछ उनको स्नैक लेके आना, सब जने बैठ के हम लोग चाय पीना। तो अब वही आदत अभी तक चल रही माशाल्लाह, मेरे बच्चों को सबको। अब शाम होते ही 6-6:30 होते, अब्बा स्नैक क्या कहेंगे, मंगा ले बेटा। नहीं अब्बा आप बोलो क्या, अरे तू क्या खाता, दिल बोल रहा, तू वो मंगा बेटा, नहीं आप बोलो अब्बा। तो इसकी एक एक बात सुन के मेरे को रोज़ स्नैक चाय के टाइम पे ये ही आ जाती रहती। अल्लाह हर एक को ऐसा बच्चा दे जो अपने वालिद के मुकाम को समझे, और वालिद के दुख दर्द को और वालिद की इज़्ज़त करना सीखे। आजकल के लड़के वैसी बोल के मैं तो यही दुआ करते रहता हूँ। देखे तो बच्चों को देखे तो मेरे नवासे को भी वही दुआ करता हूँ, नवासों को भी, क्योंकि माँ बाप का फरमादार और बना है। आज तक मेरे हटके कभी मेरे से ऊंची आवाज़ में, अगर कभी मैं गुस्से में हो दो या कभी उन्हें टेंशन में रहा, कभी ऊंची आवाज़ में, आज तक मेरा बेटा मर गया, उसको अल्लाह जन्नत नसीब करे, लेकिन कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करा मेरे को। जो भी है कितना भी बात कर लेने दो, बातें करने दो, पट पट आंखों नीचे मुंडी डालना, आंसू चले आना, बाद में हल्लो, एक 10 मिनट के बाद आके हल्लो। और मेरे की किस्मत में मेरे बड़ों की दुआ है, मेरे को मेरे दादा माँ बाप की दुआ है कि उसको उस्ताद भी ऐसा मिला, उस्ताद के बोल नहीं सकते। उस्ताद जब आते तो उस्ताद के कदमों के पास बैठता था उन्हें, उस्ताद कुर्सी बैठे तो पैरों के पास बैठता था, उस्ताद के पैरों को बोसा लेता था उन्हें। और उस्ताद जो बात बोले हो, मैं क्या करा, अकाउंटेंट बनता क्या हम यहाँ बोल के अकाउंटेंट की पढ़ाई 1-2 महीने शुरू करा। तो उनके मुल साहब बोले अकाउंटेंट नहीं करना, कि इसमें जो चोरी रहती और झूठ बोलना पड़ता, बोले फौरी अब्बा मैं अकाउंटेंट नहीं करता, ऐसे जान दे बेटा। फिर जो सो हम लोग यहाँ आए नेताजी नगर में आए, बाद में जो सो यहाँ अमीरपेट पे वायत्रिमाना में, वहाँ पर जो सो वेब डिज़ाइनिंग करता हूँ। वेब डिज़ाइनिंग अच्छी बात है, कर बेटा। वो तो 1,80,000 बात करे तो आधे पैसे बन दिए। वो 3 महीने 4 महीने करे। उसके बाद जो है वेब डिज़ाइनिंग करते करते वो मुल साहब को उसमें वो बोला कि मुल साहब ऐसा वेब डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ मैं, कार्टूना बनाने के वो कर रहा हूँ, करो बोल। मुल साहब बोले नहीं, वह कार्टूना वाटूना नहीं बनाना, उसमें जो है सो जान डालने का, फिर तुम्हारे को पकड़ लेती, पूछ होती उसकी। बोले मुल साहब भी ऐसे ज़्यादा एज के नहीं, उन्होंने भी 30-35-38 के होंगे उन्होंने। तो उन्होंने बोले नहीं करना, बोले तो फौरी वो बात को अब्बा मुल साहब बोले नहीं करना बोल के, बोले ये बात वो वेब डिज़ाइन नहीं करना, बोले इसको जो है सो नहीं करना, बोले अरे पैसे बन दिए अब्बा, लेकिन क्या करेंगे अब्बा, अपने लिए हराम है, कहते नहीं करना, बोले
مطلب ٹھیک ہے جانتا ہوں تم جو کرتے کرو تم. میں کبھی اس کو فورس یہ نہیں کرا. جب ہم لوگ پنجا گٹے میں رہتے وقت میاں پڑھ لے کے نہیں تو دبئی چلے آؤ, امریکہ جا کے تم نہیں آپ لوگوں کو چھوڑ کے میں جاؤں, آپ لوگوں کا ایک ہی میں بیٹا ہوں, میں چلے گا تو آپ لوگوں کو کون دیکھتے نہیں. کتنا بولتا تھا میں یہاں جب ویب ڈیزائننگ چھوڑ دیا بیٹا, چھوڑ دے کے جو ہے سو ویب ڈیزائننگ چھوڑ دے کے جو ہے سو امریکہ تو بھی چل گیا بیٹا, میں کرتا ہوں میں کدھر سے بھی پیسے ویسے کر کے انتظام کر کے تیری لائف سیٹ ہوتی. نہیں ابا ابھی سے نہیں, آپ لوگوں کو چھوڑ کے میں یہیں کرتا ہوں. وہاں کیا تنخواہ ملتی ہے ابا, یہیں کماتا ہوں میں. اور وہی بولتا واقعے میں کرا, بہنوں کی شادیاں دھوم سے کرا, خود کی شادی دھوم سے کرا, بچوں کا کرا, اللہ اس کو میں. اور ابھی بھی ہے تو منہ سے میرے کبھی بھی درگاہ کو میں ہر جمعے کو یوسفین درگاہ کو جاتا ہوں, 11:30-12 بجے جاتا ہوں, تو 2-2:30 بجے نکلتا ہوں, نماز وہاں پڑھتا ہوں, سلام آیت کریمہ پڑھ لے کے نکلتا ہوں. اور پہلے جب جنوری میں معلوم ہوا اس کو کینسر ہے بول کے, اور جب جو ہے سو وہ ٹائم پہ جب سے شروع کرا دعا وہاں پر بارگاہ میں, سرکار کی بارگاہ میں, کہ دعا صحت کے لیے دعا بول کے, اور جب دعا ہو گئی بولتا تھا 8-9 مہینے اللہ وہاں پر کیا ہے میں شفا دیتا ہوں. اس طرح بڑے بزرگان دین میں ہمیشہ جو ہے سو ہر جمعے کے دن سلام کے بعد جو ہے سو اس کے بارے میں دعا کرتے تھے. اب میں پیشوام صاحب کو پرسوں بولا ہمیں کہ ایسا مغفرت کے لیے دعا بولتا ہوں, انہوں خود ہی شوق ہو گیا ایک دم. ارے آپ اتنے دن سے ان کے لیے صحت کے لیے دعا ایسا ہو گیا مول صاحب, ارے بول کے بہت افسوس کر کے انہوں بولے ٹھیک ہے کرتا ہوں میں مغفرت کے لیے بھی دعا کرتا ہوں. اور میرا لڑکے کے لیے بول رہا نا, میں کبھی کسی کو بڑی بات کرنے کی بات تو بہت دور کی بات ہے, کسی زور سے بات کرنے کی. اور ایسا بیٹا ہر ایک کو دے, ہر ایک کو اللہ بیٹا ایسا نصیب فرمائے, اپنے باپ کا فرما بردار. وہی بول کے میں آپ لوگوں سے اپنا ذرا کم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, جو میرے کو اس کی یاد آتے رہتی. بس اللہ اس کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مغفرت فرمائے, کروڑ رحمت دے میرے بچے کو اور اس کے بچے میرے کو. وہ لوگوں کے 2 ایک پوتریاں ہیں جو ہیرے ہیں, وہ لوگ میرے اوپر ذمہ داری دے کے گیا. اللہ میرے کو اتنی طاقت دے, آپ لوگ دعا فرمائیے میرے لیے, اللہ میرے کو اتنی طاقت دے کہ میرے دونوں پوتریوں کو نیک ہدایت, نیک توفیق اور نیک اخلاق والے بنائے. اس کے باپ کے خدمے اس کے اوپر چلنے کی, نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا فرمائیے میرے پوتریوں کے لیے. بس یہی تکلیف ہے میرے کو بول کے آپ لوگوں کے لیے, اور کچھ بھی نہیں. تکلیف ہے بول کے میں اپنا ویڈیو شیئر کر رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے. آپ زیادہ سے زیادہ دیکھیے, میں روز اپنی تکلیف جو بھی ہے آپ لوگوں کو بولتے رہیے, بولتا ہوں میں. زیادہ سے زیادہ شیئر کریے, لائک کریے. السلام علیکم.